किया ना। फिर डॉक्टर ने यानी हमसे पूछा हाँ पहले कि आप हाँ। लोग क्या करना चाहते हैं। लोगों को पता कैसे चला कि दैट वी आर प्रेग्नेंट। एक्सक्यूज मी, अभी उन लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि हम क्या करते हैं, हम कौन है। सर महादेव कैसे आप सबका एक बार फिर स्वागत है। तो भाई आज की वीडियो कुछ इस तरीके से होने वाली है। हम क्या कर रहे हैं आज की वीडियो में? वी आर प्रेग्नेंट, वी आर रिवीलिंग। हाँ, तो हम लोग अनाउंस कर रहे हैं दैट वी आर प्रेग्नेंट। यार मतलब कि अभी का जो जो आज का टाइम है, आज जो डेट है, हम लोगों ने तब वीडियो शूट नहीं की थी। लेकिन ये चीज़ कैसे हुई और कैसे हमने जो थ्रू आउट पूरी जर्नी थी, कैसे इसको एंजॉय किया, कैसे इसको टैकल किया, इसके बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स प्रिया माँ है तो सी नोज मोर अबाउट इट। तो बोलो। नहीं, यू ऑल्सो नो एवरीथिंग अबाउट इट। बट ये एक जर्नी है और ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा पार्ट है विद लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि न्यू पेरेंट्स आप लोग भी जब बनते हैं तो नहीं पता होता कि ये सब चीज़ें होंगी। बट बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हुई हैं हमारे साथ जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट कहते हैं ना, आउटकम द लास्ट अच्छा होना चाहिए। तो हमारा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं एंड वी थॉट कि हमें आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करना है। शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हम लोगों को पता कैसे चला कि दैट वी आर प्रेग्नेंट। एक्सक्यूज मी, अभी उन लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि हम क्या करते हैं, हम कौन है। प्रिया और गौरव ने है कौन। ऑफ कोर्स एवरीवन नोज दैट वी आर एन एक्टर। वी बोथ आर एक्टर एंड वी आर हस्बैंड वाइफ। तो हम आपको पहले खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम, इसका नाम गौरव है, मेरा नाम प्रिया है और प्रोफेशनली वी आर मॉडल एंड एक्टर। हमने, मतलब आप लोग अगर हमारे इंस्टा पे हैं तो आप हमें जानते होंगे और हम भी कोशिश करते हैं कि रेगुलर अपडेट पे रहें। तो अब बताते हैं इनको कि हमारी लाइफ में हमारा बेबी कैसे आया और हमें कैसे पता चला कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो हम गोरेगांव में रहते थे और गौरव चाहता था कि हम वसई में शिफ्ट हो जाएं। हम लोगों ने बॉम्बे में अपना पहला घर खरीदा, अभी जहाँ बैठे हुए हैं, और ये घर है वसई में। ठीक है, तो ये था कि वसई थोड़ा आउटर में पड़ता है तो हमें दूर पड़ेगा काम के लिए। तो मैं चाहता था कि यार इतने सालों से हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड की चिक चिक ये सब, तो अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रिया का कहना ये था कि नहीं नहीं, वो हमें बहुत दूर पड़ेगा, तो हम वहाँ नहीं जाना चाहते। और मैं तो गौरव को बोलती थी, गौरव मैं पे कर रही हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे वैसे जाके शिफ्ट नहीं होना। और ये बहुत स्ट्रांगली माइंडेड सेट था। हाँ भाई, अब प्रिया इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, मॉडल है, बहुत सारे शूट करती थी, तो ये बोलती थी मैं अकेली रेंट पे कर लूँगी, तुम्हें जाके वहाँ रहना है तो तुम जाके रहो। और मेरा कंसर्न ये था कि भाई मैं अपने खुद के घर में रहना चाहता हूँ। हमारा इन दोनों का ये चल रहा था। यार मेरी प्रॉब्लम ये है ना, मुझे ना छोटी मोटी चीज़ें पसंद ही नहीं आती। छोटी मोटी इन द सेंस, ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसने लाल परी खरीदी। लाल, गाड़ी, गाड़ी, इसने हाँ, नेम स्विफ्ट, दिया मतलब कि आई उसको। हैव माई ओन स्विफ्ट। हाँ, जिसको इसने लाल परी नाम दिया एंड आई कॉल इट लाल परी हो सके। तो मुझे ये था कि मेरा जब बजट होगा तो मैं ऑडी लेना चाहती हूँ। तो मैंने यही किया कि ये तेरी है भाई, तू चला, मेरे को इससे कुछ नहीं लेने ये, अरे ये सब ठीक है, देना। ये सब छोड़ो। नाउ टेल द पीपल कि हाउ वी गेट टू नो नहीं नहीं वी आर नहीं, प्रेग्नेंट। मैं क्यों बता रही हूँ उनको कि उनको एक बार ये पता चले कि माइंडसेट क्या था, किस तरीके की पर्सनालिटी है और कैसे हमारी ऐसे लाइफ, तो हम लोगों की लाइफ वीडियो कैसे बहुत बाउंड हुई लंबी है। जाएगी, आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो आधे घंटे की ठीक है ना, वो लोग जाके हमें यूट्यूब पे ब्लॉग में देखने वाले हैं। ठीक तो है। हमारे पास बहुत सारा कंटेंट रहे, मैं बताऊँ तो सही ना, क्योंकि मैं वैसी ही हूँ। ओके, तो हम लोग चाहते थे, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब कुछ चीज़ होने वाली होती है या होनी होती है तो सारी चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाती है। तो हम लोगों को नहीं पता था कि वी आर प्रेग्नेंट और हम लोग रोज़ ट्रैवलिंग कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि हमारे घर की पूजा हुई थी, फिर साइन हुए ये थे। बात है लास्ट ईयर नवंबर की। बहुत सारी आर्गुमेंट्स के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया ठीक है, अपने घर में जाके रहते हैं जो हमने ख़रीदा है। एंड तब तक हमें पता नहीं था कि शी इज़ प्रेग्नेंट। तो हमारे घर की ना पूजा होनी थी तो हमने डेट डिसाइड की। लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं ये डाउट था कि भाई अगर कहीं जो इसके जो मेरे पीरियड्स में आते सो हैं, रहे थे और हाँ, तो वो अचानक से ना आ जाए, हमारी पूजा ना पोस्टपोन करनी पड़ जाए, क्योंकि हम बार बार पंडित जी को कह रहे थे कि ये डेट है और फिर वेट कर रहे थे कि अरे अज्यूम कर रहे थे कि यहाँ तब तक तो आ जाएंगे और फिर हम
कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो बार हम बार लोग कंटिन्यूली वेट कर रहे थे कि भाई पीरियड्स इसके आ जाए तो हम लोग पूजा करा लें, लेकिन पीरियड्स आ ही नहीं रहे। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ये भी जो घर के नुस्खे होते हैं, ये अरे भी घर यार, के नुस्खे जो होते हैं वो ट्राई कर रही थी यार कि मैंने क्या क्या नहीं खाया। कि ये खा लूं तो शायद गरम पीरियड्स आ दूध जाए। में घी डाल के, शक्कर डाल के, और किसी ने बोला कि पिन खजूर खाओ, मैंने वो भी खा लिए। हल्दी डाल के पीनी थी, वो भी पी ली। तो हम पर लोगों ने इसने बहुत सारी चीज ट्राई की, लेकिन पीरियड्स तब भी नहीं आए। और 15 दिन से मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था ना, इतना हैवी फील हो रहा था। हम मतलब मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, मैं बस गौरव को कह रही थी, गौरव बहुत अजीब सा फील हो रहा है, बहुत ब्लोटिंग हो रही है, लेकिन पीरियड नहीं आ रहे, पीरियड नहीं आ रहे। और उसी रात को आई हैव डिसाइडेड कि चलो एक लास्ट बार हम लोग ज़्यादा सी हल्दी डाल के दूध में पी लेते हैं, क्योंकि वो मम्मी दादी बोलती हैं ना कि उससे पीरियड्स आ जाते हैं। तो उससे पहले मुझे ख्याल आया कि एक बार गायनेक को दिखा लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि हम लोग नेक्स्ट डे, जो प्रिया की गायनिक है हमारे घर के पास ही थी, काफ़ी अच्छी डॉक्टर है, ठीक है, उनके पास हम जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, क्या पता हार्मोन्स आपकी, की वजह से हाँ, बहुत हो सारी रहा चीज़ें। हो। तो जैसे ही हम सारी बातचीत करके वहाँ से निकलने वाले होते हैं, डॉक्टर हमें कहते हैं कि आप एक काम करो। और डॉक्टर ने पता है क्यों बोला ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा हो, क्योंकि एक बार पहले भी मुझे हुआ था, ये डिले हो गए थे काफ़ी पीरियड्स, और फिर हार्मोन्स की दवाई दी थी और फिर से कंटिन्यू हो गए थे। तो हमने कभी इस चीज़ को इतना सीरियस ही नहीं लिया, और कहीं कहीं तक भी नहीं था कि तो डॉक्टर ने हमसे कहा जब हम वहाँ से निकलने वाले थे कि आप एक काम करो, सेफ साइड एक बार यहाँ पे भी आप चेक कर लो। हम पहले भी घर पे चेक कर चुके थे, जो कि मैडम ने पता नहीं 2 कैसे बार। चेक किए, तो वो नेगेटिव ही आया था। तो डॉक्टर के वहाँ पे इन्होंने जब चेक किया तो यार पता है उस दिन क्या हुआ था, वो पॉजिटिव आया। जब डॉक्टर के वहाँ पे चेक किया तो और बट कहीं कहीं तक उम्मीद नहीं थी कि एंड ये ये पॉजिटिव हो बहुत सकता है। ज़्यादा शौक में थी, करी क्या मैंने पॉजिटिव मैंने आया कहा है? दोबारा ट्राई करो। फिर उन्होंने उन्होंने एक बार और ट्राई किया, फिर भी पॉजिटिव। हाँ, तब उनको ये हुआ कि यस यू आर प्रेग्नेंट। एंड यार उस वक्त के जो इमोशंस था ना, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या फील कैसे कर रिएक्ट रही करे, हूँ, क्योंकि हमने कैसे ऐसा नर्वसनेस हो कुछ रही सोचा ही थी, नहीं डर था। लग रहा था, एक्साइटमेंट भी थी, और ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये हमारे साथ हो गया। और तो हमने क्या किया ना, फिर डॉक्टर ने यानी हमसे पूछा हाँ पहले कि आप हाँ, लोग क्या करना चाहते हैं। तो ओह, तो डॉक्टर ने एकदम अचानक से पूछा तो क्या करना है। मैंने इसको देखा, क्या करना है। तो हमारा तो करना क्या है कि भाई ऑफ कोर्स अगर ये चीज़ है तो इसने मुझे इसलिए देखा कि ये क्या करना चाहती है। हाँ, तो मैं क्योंकि एकदम भाई ये मेन तो सब ये है, आई पेट वांट टू में तो कीप इसको माय ही रखना बेबी। है ऑफ कोर्स। तो ठीक है, देन वी डिसाइडेड कि हाँ भाई हम लोग अपना अभी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देन फिर उन्होंने जो भी एक बेसिक टेस्ट होते हैं फर्स्ट मंथ पे, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमें पता चला तब आई थिंक 1-1.5 महीना हो चुका था। हाँ, उससे पहले मैडम अपने घर भी जाके आई थी, क्योंकि इनके जो भाई है, सगा भाई है, उसको बेटा हुआ था। मतलब कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो आपके फर्स्ट या सेकंड मंथ होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत ध्यान रखना होता है, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि भाई ये प्रेग्नेंट है। और ये यार इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो होना होता है और जो आना होता है वो सब डेस्टिनी में पहले से लिखा तो ये है, अपने घर पे होगा गई, ही। खूब घूमी भी, काम भी किया, लेकिन और पता ही मैंने नहीं था। सारी उन लोगों की शॉपिंग कराई है, मैं घूमी हूँ, सारा मार्केट का काम खुद किया है, और इतनी स्टेयर्स ऊपर नीचे गई हूँ, कुछ पता ही नहीं था। एंड एक और चीज़ बताऊंगी, जो कि पता नहीं, लोग बोलते हैं ना कि किसी की दुआएं लग जाती हैं, जब कहते हैं कि भगवान जब कोई बहुत शिद्दत से तुम्हारे लिए प्रे कर रहे हो लोग, या कुछ चाह रहे हो, तो वो तुम्हारी लाइफ में हो जाता है। तो मेरे साथ यही हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले ना तुम्हारी मम्मी ने मुझे बोला था ये, कि अद्विक नाम है मेरे भाई के बेटे का, जब वो हुआ था कि हमारा तो अद्विक ही लेके आएगा हमारे बेबी को, हाथ पकड़ के लाएगा। तो ये मतलब कि इस तरीके की चीज़ें हुई हमारे साथ। देन वी गेट टू नो दैट वी आर प्रेग्नेंट। और हम लोगों ने फिर जो टेस्ट होते हैं वो सब टेस्ट कराए, डॉक्टर से मिले, सोनोग्राफी कराई। अरे टेस्ट से पहले वो बताओ ना, जब हमने रात में तुम्हारी मम्मी को बताया था। मम्मी को तो हमने जब हमारे टेस्ट वेस्ट हो गए, सारी सोनोग्राफी हो गई थी, यार हमें ना ये उसके न्यूज़ बाद बताया। सिंक ही नहीं हो रही थी हाँ, कि मतलब कि हमने अभी घर वालों को भी किसी को नहीं बताया। किसी को नहीं बताया, बट हमें रात को नींद नहीं आ रही है। हाँ, अभी पता है आपको, जो नॉर्मली लोग इस चीज़ को लेते हैं और उनके लिए बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन जो 2 लोगों को फील हो रहा होता है ना जब न्यू पेरेंट बनते हैं, वो कोई समझ ही नहीं सकता। क्योंकि यार हमारे केस में ये था कि हम एक्टर हैं, और हमारे लिए मतलब कि ये था कि ये अभी हमारा 2 साल नहीं प्राइम करते। प्राइम टाइम है। हम दोनों का जो है, अभी दोनों बिल्कुल यंग है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो ये हमारा प्राइम टाइम और है। तो
अभी और काम करते हैं और 2-3 साल थोड़ा सा और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बाद देन वी विल डिसाइड कि हाँ चलो अब फैमिली प्लान कर लेते हैं। लेकिन वो बोलता है कि भाई जब भगवान की मर्जी होती है, जब जो अच्छा जो होना होता है चीजें वो अच्छी होती है तुम्हारी लाइफ में, वो तुम्हारी लाइफ में आती है और सही वक्त पर आती है, ये सब कहते हैं। तो हमें कभी कभी लगता है कि चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, लेकिन जब हो रही होती है वो बेस्ट टाइम होता है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। तो ये यहाँ तक की सारी चीज़ें थी कि जब हमें पता चला कि भाई हाँ कि प्रिया प्रेग्नेंट है, यहाँ पे ही पता चला। और यार हम लोग वैसे ही शिफ्ट नहीं, फिर हमने पूजा कराई अपने घर की, ठीक है। उससे बाद में पूजा कराने के बाद लेकिन हमारे साथ सबसे टफ जो चीज़ थी वो ये थी कि हमारा डॉक्टर, जो हमारी डॉक्टर थी वो गोरेगांव में थी। एंड प्रिया का मानना ये था कि नहीं यार मैं अपनी डॉक्टर चेंज नहीं करूँगी, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, वो बहुत अच्छी है। तो क्योंकि वसई से गोरेगांव जाने में पूरा 1 घंटा लगता है अगर हम कार से ट्रैवल करते हैं तो बार बार वो जाना, बार बार वो आना, वो हमें थोड़ा हार्ड पड़ता था। लेकिन कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा बिलीव था, बहुत ज़्यादा फेथ था कि डॉक्टर बहुत अच्छी है, हम डॉक्टर चेंज नहीं करेंगे। और डॉक्टर अच्छी है ये बात प्रूव हुई है, ये हम अपने आगे आने वाले व्लॉग में अभी आपको इस एग्जाम्पल वीडियो के साथ में हम बताएंगे। खाली इतना बताना चाह रहे थे कि वी आर प्रेग्नेंट और ये चीज़ कैसे हुई। नाउ जो हमारी इससे अगली वीडियो होगी उसमें हम जो हमारी 9 महीने की, अच्छा ठीक है, हम बता देंगे। ओके हाँ, तो आपको उसके लिए हमारी सारी वीडियो देखनी हाँ, होगी। जो और हमारी प्रेगनेंसी इतनी आसान नहीं रही है, ट्रस्ट मी। हम लोगों ने सोचा था कि हम फिजिकली बहुत फिट हैं, हम लोग एकदम अच्छे से वर्कआउट करते हैं, खाना बहुत हेल्दी खाते हैं, और सारी चीज़ें 7 मंथ तक नॉर्मल गई हैं, 1-2 चीज़ों को छोड़ के। तो हमारे तो इजी निकल जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन भाई प्रेगनेंसी है, और क्या क्या हमारी प्रेगनेंसी में हुआ है वो जानने के लिए आपको हमारे सारे व्लॉग्स देखने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में खाली इतना था कि हम लोग अनाउंस कर रहे थे कि वी आर प्रेग्नेंट। अभी यहाँ से हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें वी विल एक्सप्लेन कि हमारे जो 9 महीने की जर्नी है, जर्नी वो कैसे गई, क्या किया हमने, कैसे हुआ। एंड उससे आगे फिर डिलीवरी है तुम और बहुत आगे सारी बहुत चीजें। जाते हो। हाँ नहीं बता रहा हूँ कि आगे आगे और क्या आने वाला है। तो इसलिए भाई वीडियो को जरूर देखो, जो भी आने वाली है सारी। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। भूलना मत। हाँ, सो बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।